अभी कुछ टाइम पहले हमने लॉजिटेक का प्रो एक्स सुपर लाइट माउस रिव्यू किया था, जिसको हम पिछले 1.5 साल से यूज कर रहे हैं। एंड भाई क्या एक्सपीरियंस है उस माउस का। और आज हमारे पास आया उस माउस का भी अपग्रेड, यानी कि और तगड़ा प्रो एक्स सुपर लाइट 2। और ये जो लॉजिटेक की जी प्रो सीरीज है ना, ये अवार्ड विनिंग लाइनअप है। इनके अंदर इनके हेडसेट्स आते हैं, माउस आते हैं, कीबोर्ड्स आते हैं, एंड ये सारे पेरिफेरल्स मैच करते हैं टॉप ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की स्पेसिफिकेशन को। लाइक उनको जो चाहिए वो ये ऑफर करता है, एकदम फुल ई स्पोर्ट्स वाला मामला। मतलब कॉम्पिटिशन में जाना है तो प्रो बन के जाना है जी के साथ, जी प्रो। तो यहाँ पे हमारे को मिल जाता है कुछ इस टाइप का बॉक्स, और यहाँ पे आप माउस देख सकते हो लास्ट जनरेशन से बिल्कुल मिलता जुलता माउस है। अब ये माउस अपग्रेड होते हुए भी सेम क्यों है दिखने में, ये मैं आपको एक्सपीरियंस वाले पार्ट में बताऊंगा। उसका भी एक रीजन है। यहाँ पे भैया डब्बा खोलता है, एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस हमारे को मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा प्रीमियम माउस सबसे पहले, और इसको साइड हटाएंगे तो यहाँ पे कह रहे भाई साहब कीप प्लेइंग, रुकना नहीं है, खेलते जाओ। यहाँ पे हमारे को कनेक्टिविटी के लिए एक डोंगल मिल जाएगी, इसके ऊपर प्रो एक्स 2 लिखा है, और एक हमारे को कन्वर्टर मिल जाता है टाइप ए फीमेल पोर्ट और टाइप सी फीमेल पोर्ट के साथ। ये कन्वर्टर एक्चुअली तब काम आता है अगर आपको ये डोंगल पीसी के पीछे नहीं लगानी है, आपको अपने सिस्टम टेबल पे चाहिए और पीसी के पीछे आपका यूएसबी पोर्ट है, तो इसकी टाइप सी केबल के थ्रू ये कन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हो, और टाइप ए फीमेल पोर्ट की जगह आप इसका डोंगल लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। कनेक्शन ही टूटेगा, पास रहना चाहिए डोंगल, एकदम ई स्पोर्ट्स वाला मामला है। और यहाँ पे जो कीप प्लेइंग वाली छोटी सी डब्बी मिलती है हमारे को, इसके अंदर हमारे को एक टाइप ए टाइप सी केबल मिल जाएगी, जिसकी लेंथ अच्छी खासी है। मान लो अगर आपका गेमिंग का तगड़ा सेशन चल रहा है, इसकी बैटरी डाउन होगी, वैसे इसका बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा है, स्टिल अगर हो गई तो आप वायर्ड चला सकते हो, लंबी तार है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इस बॉक्स के अंदर एक अटैचमेंट ये वाली मिल जाती है। ये अटैचमेंट ना आप यहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ पे जी है ना, इसको उतार के कुछ इस तरीके से वाली लग जाएगी। हमारे को ज्यादा पीटीएफई एरिया अगर चाहिए, ज्यादा स्मूथ ग्लाइड चाहिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, इसको वो ये वाली अटैचमेंट लगाया गया। ओ भाई क्या मक्खन मामला है। उसके अलावा एक सेटअप गाइड मिल जाएगी और थोड़े बहुत पर्चे मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा हमारे को इसके अंदर ग्रिप टेप भी मिल जाएगी। ये ग्रिप टेप्स आप अपने माउस के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा सकते हो फॉर एक्स्ट्रा ग्रिप। आपके गेमिंग में माउस वाउस फिसल के इधर उधर ना चला जाए, पकड़ में रहनी चाहिए चीजें, तभी बेटर रहती हैं। एंड भाई जब आप एक प्रीमियम माउस लेते हो, प्रो लेवल का माउस लेते हो, उस माउस का वेट बहुत मैटर करता है। इस माउस का वेट हमारे को सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम्स मिलेगा। जो प्रो एक्स सुपर लाइट था उसका 63 ग्राम्स था, इसका 60 ग्राम्स वेट है। और वायरलेस होते हुए भी 60 ग्राम्स अचीव करना भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंदर बैटरी भी होती है और इसका बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा है, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा माउस मिल जाता है। लास्ट ईयर वाले मॉडल से अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो भाई कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस साफ पता चल जाएगा कि इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है, लास्ट जनरेशन वाले के अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है। एंड यहाँ पे व्हाइट माउस भाई क्या बढ़िया प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे लॉजिटेक जी की ब्रांडिंग है। इधर लेफ्ट में फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन है, 2 मेन क्लिक्स हो गए, एक हमारा स्क्रॉल हो गया, और नीचे की तरफ हमारे को ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। एंड इसके जो नीचे पीटीएफई फीट है ना भाई, ये जीरो एडिटिव पीटीएफई फीट्स है। मतलब इन पीटीएफई फीट्स में कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, एकदम प्योर वर्जिन ग्रेड पीटीएफई इसके अंदर यूज कर रखा है। फुल एकदम मक्खन मामला। मतलब जितने माउस हमारे स्टूडियो में है ना, इवन प्रो एक्स सुपर लाइट से भी अगर कंपेयर करते हैं ना, तो इसका एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ मिलता है, एकदम चकाचक मामला। अब जरा तकनीकी बातें कर लेते हैं। ये माउस आता है लाइट स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि वायरलेस डोंगल के थ्रू कनेक्ट होता है। और भाई अल्ट्रा लो लेटेंसी, मतलब लेटेंसी कह ही नहीं सकते, वो ऐसा चलता है जैसे वायर्ड पे चल रहा हो। इस माउस का जो प्रीवियस वाला मॉडल था उसके अंदर हीरो 25K सेंसर था, जो 25,600 DPI तक जा सकता था। ये हीरो 2 सेंसर के साथ आता है। हीरो 2 मतलब सेकंड पार्ट, और हीरो सेंसर है तो हीरो परफॉर्मेंस देता है। मिनिमम 100 DPI से लेके मैक्सिमम 32,000 DPI तक जा सकता है। अब इतनी ज्यादा DPI का काम तो उन्हीं को, इनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन है, 3-4 लगा रखी, जिनको इधर से उधर जल्दी ट्रैवल करना, वरना गेमिंग तो अपना 1600-2000 तक मैक्सिमम, बस उतना ही बहुत है। और इस माउस की मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज लेस देन 40G, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब इस माउस को हम यूज करते हैं ना, तो वो स्मूथनेस पता चलती है कि यहाँ पे वो फ्रिक्शन वगैरह क्रिएट नहीं होता इसके अंदर इतना। एंड इस माउस के अंदर हमारे को 500 IPS ट्रैकिंग स्पीड मिलेगी। IPS मतलब इंचेस पर सेकंड। 500 इंचेस ये ट्रैवल कर सकता है 1 सेकंड में जब आप मूवमेंट करोगे। और भाई ये नंबर फ्लैगशिप है, और सिर्फ ये नंबर फ्लैगशिप नहीं है, इसका पोलिंग रेट 2000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है। और जिसको पोलिंग रेट के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, आपके माउस से जो सिग्नल जाता है आपके सिस्टम तक, और सिस्टम से वापस आपके माउस तक आता है, उस लेटेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। एंड 2000 हर्ट्ज का मतलब 0.5 मिलीसेकंड की लेटेंसी, यानी कि आप यहां क्लिक प्रेस कर रहे हो, आपकी स्क्रीन पे गोली चलेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप वायरलेस माउस यूज कर रहे हो। तो जितना ज्यादा पोलिंग रेट होगा ई स्पोर्ट्स में, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा प्लेयर को। एंड ये जो 2000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, सिर्फ वायरलेस मोड पे काम करता है। अगर आप वायर्ड मोड पे माउस को यूज करोगे तो वो 1000 हर्ट्ज तक मैक्सिमम जाएगा। इसकी पीसी एप्लीकेशन के अंदर शो भी करता है। एंड भाई स्विचेस, ये पहला ऐसा माउस है जो फुली हाइब्रिड गेमिंग माउस है। इसके अंदर हमारे को स्विचेस तो ऑप्टिकल मिलते हैं, लेकिन उनकी जो फील है वो पूरी मैकेनिकल है। मुझे आपको तो नहीं पता, लेकिन भाई मेरे को मैकेनिकल स्विचेस वाले माउस ज्यादा पसंद आते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल वाली भाई एग्जैक्ट फील है, एकदम वो क्लिकीनेस सी फील होती है। एंड वैसे जो इसके स्विचेस है वो ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल स्विचेस के भाई अपने फायदे हैं। डिबाउंस डिले आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता ना अंदर, जैसे मैकेनिकल स्विचेस में होता है। मैकेनिकल फील है इसके अंदर। और जो डेडिकेटेड मैकेनिकल स्विचेस होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है डबल क्लिकिंग इशू की। कुछ टाइम बाद डबल क्लिकिंग इशू आने लगता है। ऑप्टिकल स्विचेस में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कितने ही लंबे टाइम तक माउस चलाते रहो। और ऑप्टिकल स्विचेस का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है ना, वो डेडिकेटेड मैकेनिकल स्विचेस से बेटर होता है। और आपको फिर से बता दो, इसके अंदर हाइब्रिड स्विचेस हैं। फील आपको मैकेनिकल वाली आएगी, लेकिन है ऑप्टिकली। एंड भाई हल्का गेमिंग माउस है, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा
होगा कि बैटरी छोटी लगा दी होगी, बैटरी बैकअप हमारे को कम मिलेगा। भाई 95 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इस माउस से मिलेगा। कांस्टेंट 95 आवर्स का मोशन ये कर सकता है। और इतना बैटरी बैकअप होते हुए भी चलते गेम में आपकी बैटरी डाउन भी हो गई तो ये वायर्ड मोड पे भी चल जाता है। वायर्ड मोड पे आप इस पे गेमिंग कर सकते हो। 45 मिनट्स लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में। और इस सब के बाद नाउ टॉकिंग अबाउट द गेमिंग एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेडली ई स्पोर्ट्स गेमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ये जो माउस है ना डेडिकेटेड ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बना हुआ है, जिनको ग्राइंड करना है, कंपेटिटिव लेवल पे खेलना है। एंड इस पे भाई मैं गेमिंग करके देख रहा था, मैंने 2 गेम ट्राई करे, वैलोरेंट और CS2। एंड जो इसका एक्सपीरियंस है ना भाई एक नंबर, मतलब इतना प्रिसाइज माउस है, हल्का माउस है तो यहाँ पे मूवमेंट काफी बढ़िया होती है। और जो इसका ग्लाइडिंग एक्सपीरियंस है वो एकदम मक्खन है, क्योंकि जो इसके PTFE में आपको बता रहा था ना, जीरो एडिटिव PTFE है, कुछ नहीं ऐड कर रखा, एकदम प्योर वर्जिन 100%। तो वहां पे हमारी जो फास्ट मूवमेंट है उसके अंदर हम फ्लिक शॉट्स वगैरह भी लेते हैं। कोई सेंसर फेलियर तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं भाई, Hero 2 सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। और जो एर्गोनॉमिक्स है माउस के, यही मैं आपको बताने वाला था कि इन्होंने चेंज क्यों नहीं करे, क्योंकि लास्ट जनरेशन वाला जो माउस था ना उसकी जो ज्योमेट्री थी और जो उसका डिजाइन था, वो प्रो ई स्पोर्ट्स प्लेयर ने बोला कि भाई हमारे को ये बिल्कुल पसंद है, हमारे को अगर आप अपग्रेड करके दे सकते हो तो इसी को अपग्रेड करके दे दो। तो लॉजिटेक ने उनको सुनते हुए सेम डिजाइन रखा, सेम एर्गोनॉमिक्स रख के, बाकी टेक्निकली माउस को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया, जो लिटरली पता लगता भी है। मेरे पास प्रो एक्स सुपर लाइट भी है, ये सुपर लाइट 2 मैं साइड बाय साइड यूज करके देख रहा था, वो एक लगता है कि हाँ कुछ आया है नया हाथ में, प्रीमियम मामला। और जैसे कि हमारा लॉजिटेक का प्रोडक्ट है तो लॉजिटेक GF सॉफ्टवेयर का सपोर्ट हमारे को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा कीबोर्ड माउस कनेक्टेड है, और यहाँ पे माउस पे क्लिक करते हो तो हमारे को बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पे हमारे को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारे को फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे RPG और डिफरेंट गेम्स के हिसाब से प्रीसेट्स हैं। और इस माउस का बेस्ट पार्ट, इसके अंदर हम X एक्सिस और Y एक्सिस की DPI सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। लाइक X एक्सिस में आप यूज कर रहे हो तो 600 है, Y एक्सिस में यूज कर रहे हो 400 है, और अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। भाई ये ई स्पोर्ट्स वालों को ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। उसके अलावा असाइनमेंट्स का टैब मिल जाता है, इसमें आप कमांड सेटअप कर सकते हो, आप किसी भी बटन पे कोई भी कमांड देनी हो, एंड कीज का ऑप्शन मिल जाएगा, कोई की का एक्शन देना हो आपको, मैक्रोज आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप कस्टम एप्लीकेशन ऐड कर सकते हो, प्लस यहाँ पे क्लिक्स वगैरह के ऑप्शन हो गए, DPI के ऑप्शन हो गए। यहाँ पे जैसे इसको उठाना है और किसी भी की के ऊपर छोड़ देना है, वहां पे वो सेटअप हो जाएगा। एंड यहाँ पे सारे बटन इसके कस्टमाइजेबल है। उसके अलावा सेटिंग्स आइकन अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारे को बैटरी बैकअप शो कर जाएगा, और जैसे 69% बैटरी है, यहाँ पे 65 आवर्स का बैटरी बैकअप शो कर रहा है। और यहाँ पे लाइट फोर्स स्विच को आप चेंज कर सकते हो, ऑप्टिकल और हाइब्रिड में ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। प्लस यहाँ पे गेमिंग सर्फेस मोड मिल जाता है, ये कुछ ट्रैकिंग के हिसाब से डिफरेंट माउस पैड पे ट्रैकिंग सही नहीं होती, यहाँ पे आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हो। ऑन बोर्ड मेमोरी यहाँ पे हमारे को मिल जाती है, जो माउस में सेटिंग्स करेंगे वो माउस पे ऑन बोर्ड सेव हो जाते हैं अगर यहाँ पे हम इसको ऑन रखते हैं तो। और सबसे तगड़ा फीचर मेरे को गेमिंग के मामले में लगा, X और Y एक्सिस की DPI हम सेपरेटली कस्टमाइज कर सकते हैं, जो मैं आपको भी सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में दिखा रहा था। भाई ये सही चीज है ना, आप लेफ्ट राइट की मूवमेंट कर रहे हो तो अलग DPI, आप अप डाउन की मूवमेंट कर रहे हो तो अलग DPI। तो वो एक नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन है, अलग अलग प्लेयर को अलग अलग तरीके से टारगेट कर सकती है। बट मैं तो इस फीचर को इतना यूज नहीं कर पाया, लेकिन जो प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे उसमें तो है ना, मतलब घूमना तो तेज घूमो, ऊपर नीचे करना तो धीरे, मतलब मूवमेंट के हिसाब से ना। तो ये था लॉजिटेक प्रो एक्स सुपर लाइट 2 का पूरा रिव्यू। एंड भाई अगर आप एक प्रो ग्रेड ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो और आपके पास ऑलरेडी G Pro सुपर लाइट है, और इसके जो फीचर्स मैंने आपको बताया वो आपकी गेमिंग में वैल्यू ऐड करेंगे या नहीं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा या नहीं, वो आप डिसाइड कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप एक नया प्रोफेशनल ग्रेड का गेमिंग माउस ढूंढ रहे हो तो आप इसको कंसिडर करके चल सकते हो। एंड मैं हमेशा बोलता हूं जब भी ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में रिव्यू करता हूं कि एक प्रीमियम और महंगा प्रोडक्ट बाय करने से आप एक तगड़े गेमर नहीं बन जाओगे। तगड़े गेमर बनोगे ग्राइंड करने से, अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस की वजह से, उसके बाद ये चीजें वैल्यू ऐड करती है। खरीदने से गेमर नहीं बन जाते, वरना तो हर घर में श्राउड होता। तो भाई अगर आप एक सीरियस ई स्पोर्ट्स ग्राइंड कर रहे हो और उसमें अपना करियर बना रहे हो, प्रो बन रहे हो, तो प्रो लेवल वाला मामला आपके लिए, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पे इस टाइप का कंटेंट आता रहता है तो बेल आइकन पर ऑल जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।